महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है, तो वही बीजेपी शिंदे सरकार एमयूए गठबंधन को एक के बाद एक तगड़ा झटका ही देते जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग होकर राज्य में सरकार बनाई, तब से बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल होने वालों की लाइन लगी हुई है। अब एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व सीएम अशोक चौहान भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे। शिरसाट के मुताबिक कांग्रेस नेता अशोक चौहान आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस तरह की हलचल भी शुरू है। आने वाले दिनों में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने वाला है। ऐसे में उनके इस दावे को गंभीरता से देखा जा रहा। संजय शिरसाट ने मीडिया से बात करते हुए ये बड़ा दावा कर दिया है। संजय शिरसाट ने आगे कहा कि कांग्रेस में नेताओं के भीतर कोई तालमेल नहीं। उन्होंने कहा कि अशोक चौहान और नाना पटोले की आपस में नहीं बनती है, बालासाहब थोरात और अशोक चौहान की नहीं पटती। बीते कई दिनों से चल रहे घटनाक्रम के मुताबिक मुझे लगता है कि अशोक चौहान लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इतने बड़े नेता को कांग्रेस में उचित सम्मान नहीं मिल रहा। संजय शिरसाट ने कहा कि वह निश्चित रूप से बीजेपी में शामिल होंगे और उनकी तरफ से प्रयास भी जारी है। संजय शिरसाट ने कहा कि बालासाहब थोरात बीजेपी में शामिल नहीं होंगे क्योंकि विखे पाटिल और थोरात का घनिष्ठ संबंध है। अगर विखे पाटिल कांग्रेस में जाते हैं तो थोरात बीजेपी में जाएंगे। हालांकि शिरसाट ने यह भी दावा किया कि अशोक चौहान ने बीजेपी में शामिल होने का मन बना लिया है। इस दौरान संजय शिरसाट ने एमयूए और उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि वज्रमूठ सभा में वज्र कहा था, यह कोई वज्रमूठ का वज्रपात नहीं है। शिरसाट ने कहा कि सभा के दौरान मंच पर एनसीपी और कांग्रेस के जो नेता किनारे बैठे थे, वह केवल उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाने के लिए बैठे थे। ये लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे। शिरसाट ने कहा कि नाना पटोले कल बैठक में शामिल नहीं हुए। वह इतने बीमार थे कि बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन आज वह सूरत की अदालत में जा सकते हैं। इसका मतलब आप खुद ही समझ जाइए कि क्या चल रहा है एमयूए गठबंधन के अंदर। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने की खबर कोई पहली बार नहीं सामने आई है। इसके पहले भी इस तरह की खबरें कई बार मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंची है। हालांकि तब खुद चौहान ने इसका खंडन किया था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे, वह कांग्रेस में ही रहेंगे। तो अब देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में चल रहे इस राजनीतिक बवाल के बाद क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। परंतु महाराष्ट्र में फडणवीस शिंदे सरकार ने एमयूए गठबंधन का खेल करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।